राम जय श्री राम भाई सबको। एंड आज का वेदर देखो कुछ ऐसा है, वेदर बहुत बढ़िया है आज का। तो हम फ्रेशन अप होके वार्म अप करना चालू करते हैं अपना एक्सरसाइज करने के लिए। एंड अब पहुंच गए हम छत पे। आज हम बाहर नहीं जाएंगे, रस्सियाँ ट्विस्ट करके हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, फिर एब क्रंचेस करते हैं, एंड फिर साइड राइट प्लैंक करते हैं, एंड नॉर्मल प्लैंक करते हैं, फिर राइट साइड प्लैंक करते हैं, फिर नॉर्मल प्लैंक करते हैं। मैं इसमें यही बता रहा हूँ कि रोज़ सुबह सुबह उठना अपने आप में एक वरदान है और हमें इस चीज़ का बहुत कायदे से फ़ायदा उठाना चाहिए। सुबह उठ के व्यायाम करके एक्सरसाइज करके अपने आप को शुद्ध पवित्र और बलवान बनाना चाहिए। तब घर में सारे चीज़ बच चुके हैं और हम चलते हैं नहाने के लिए। नहा के हम आ गए हैं एंड बाल कोम कर लिए हैं। अब बाहर का वेदर चेक करो गाइस, वेदर बहुत प्यारा है। हम चलते हैं सूर्य नारायण भगवान को जल देने के लिए। इसी बात पे सूर्य भगवान को जल देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही हमारे तेज और कांति के गुरु हैं। अब सूर्य भगवान को जल अर्पण करके हम आते हैं हनुमान जी की पूजा करने। हनुमान चालीसा पढ़ के हम पूजा पर समाप्त करते हैं, प्रणाम कर लेते हैं भगवान को। एंड फिर हम लोग चल पड़ते हैं दुकान की ओर। एक घर से बाहर निकले एंड आज का वेदर बहुत ही अच्छा था, इसलिए कोई परेशानी नहीं हो रही थी ब्लॉगिंग करने में। रास्ते में हमें मंजिल भैया मिले जो दूध लाने जा रहे थे, मुझे लेट हो गया था दूध लाने में आज। तो हम उनसे बातचीत की हमने, और ये हमारी जेसीबी खड़ी है जो कि हमारी गाड़ी अनलोड कर रही है। हमारा कुछ डिलीवरी आया हुआ है, हम वो गाड़ी अनलोड करा रहे हैं जेसीबी के थ्रू। पहुँच गए दुकान से होकर निकलते हैं हम एंड पहुँचाते हैं अब अपनी गौशाला की ओर। हम हाथ में घास लिए हुए हैं जो कि हमें गायों को खिलाना है। एंड हमारी गाय भी 4 गायें हैं हमारी गौशाला में, जो कि सारी देसी गायें हैं और वो अच्छा खासा दूध दे देती हैं। मतलब करीब 60 लीटर दूध दिन में हो जाता है 4 गायों से। 60 लीटर, हाँ 60 लीटर हो जाता है। ये हम रास्ते में जा रहे हैं अपने फैक्ट्री गेट में। देखिए गाड़ी लगा हुआ है, सुबह सुबह गाड़ी आ गया लोडिंग के लिए। एंड ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप सामने, ये हमारे यहाँ जो नया शेड इंस्टॉल होगा उसी का स्ट्रक्चर है। हमने घास दे दिया है गौ सेवक को, वो घास खिला रहा है गायों को और गायें घास खा रही हैं। और हम भी अपने कारखाने में स्टॉक देख रहे हैं, कहाँ कहाँ स्टॉक क्या क्या रखा हुआ है, ये सब करना डाल रहे हैं। ये भी देखिए स्टॉक रखा हुआ है रड का। चलिए आगे दिखाते हैं कि बहुत सारा हो। और ये हम जाते हैं गायों का दर्शन करते हैं आखिरी बार। दर्शन जितने हमारी 4 गायें हैं, 4 गायों को चारों गायों को देखने के लिए हम जाते हैं वापस से अपनी गौशाला में। ये पहली एक गाय है, फिर उसके पीछे एक गाय है, उसके पीछे एक सादी गाय है, और उसके पीछे एक ब्राउन कलर की गाय है। वो गायों को अपने देख के हम चल देते हैं वापस दुकान की ओर। गायों को खिला चुके हैं, हम दुकान नहीं जाएंगे, अब जाएंगे घर। हमको भी भोजन करना है, हमने भी कुछ नहीं खाया है। ये देखिए गड्ढा हुआ है, गड्ढा हो गया है, यहीं पे पिलर इंस्टॉल होगा। नया शेड का पिलर यहीं पे इंस्टॉल होगा। ये 2 पिलर यहाँ इंस्टॉल होंगे। और ये मुन्ना अंकल भी आ रहे हैं दूध का कैन लेके। आज इन्हें भी बहुत लेट हो गई लग रहा है। और 2 पिलर यहाँ इंस्टॉल होंगे। देखिए यहाँ पे गड्ढा हुआ है, ये पानी लग गया है गड्ढा में क्योंकि बारिश हुई है, तो यहाँ पानी लग चुका है। देखिए सब गड्ढा इंस्टॉल हुआ है, गड्ढा किया गया है, वहाँ पर पिलर इंस्टॉल होंगे, उसके ऊपर शेड बैठेगा। एंड हम चलाते हैं घर आके हम नाश्ता करते हैं, टीवी एंजॉय करते हुए हम अपना नाश्ता करते हैं। एंड नाश्ता करके वापस हम चले जाते हैं दुकान, क्योंकि भाई हर चीज़ का सोर्स दुकान से ही है। हम आज जो भी कर रहे हैं सब दुकान की बदौलत ही है। तो हम चलते हैं दुकान पर पहुँचते हैं
दुकान जाते हैं कि इसमें रास्ते में पेट्रोल पंप देखते हैं। ये हमारे घर के बगल में ही पेट्रोल पंप है, जिससे हमें बहुत सुविधा होती है कि हमें कभी भी रिफ़िल की प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ये दुकान पहुँच देखते हैं, गाड़ी अनलोड हो रही होती है। ये गाड़ी लगी होती है जो कि अनलोड हो रही होती है। हमारे सारे स्टाफ मिलकर गाड़ी अनलोड करा रहे होते हैं। ये राजेश अंकल मुझे ब्लॉगिंग करते हुए देख कर हंस रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि ब्लॉगिंग एक आर्ट है, ये भी एक कला है, इसको भी मान्यता मिली है, बट इन्हें कोई समझा नहीं सकता। तो हम ब्लॉगिंग करते हैं अपना। और हमारी गाड़ी खाली होने को आई है, मतलब टोटली अनलोड हो चुकी है ऑलमोस्ट। एंड जेसीबी हमारी है, हमारी गाड़ी डेली खाली होती रहती है या लोड होती रहती है, इसलिए हमें लगता है या फिर हमें ये हमारी बाइक को कौन धक्का मार दिया, इसका भाइया टूट गया है। इसका भाइया का मैंने ऑर्डर भी दे दिया है। बाइक वाला कल परसों में ला के भाइया दे देगा, बाइक में लगा देंगे। ऐसे शीतल अंकल निकाल रहे हैं माल हमारे रैक में से, दुकान के रैक में से वैन पे लोड कर रहे हैं, निकाल के माल। ये हम पहुँच के वापस घर दोपहर का खाना खाने के लिए न्यूज़ देखते हुए खाना खा रहे हैं। एंड खाना ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। एंड अब हम पढ़ेंगे रात का समय हो गया है अब, और रात को हम पढ़ेंगे आइकिगाई। रात के समय हम पढ़ेंगे आइकिगाई। आइकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है कैसे हम अपनी ज़िंदगी खुशी और लंबी बने हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हैं, खुशियों के साथ अपनी हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हैं। जिसमें कवि ने बताया है कि हम जितना ज़्यादा काम करें, जितना कम रेस्ट करें उतना हमारे लिए अच्छा है। हमें काम ज़्यादा करना चाहिए, रेस्ट कम करना चाहिए। यही आइकिगाई। और मैंने आज इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। इसमें ऑथर कहते हैं कि हमें कम रेस्ट करना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। और ऑथर का कहने का मतलब यही है कि काम आराम हराम है। एंड काम जो करते रहेगा उसका बॉडी उतना ही हेल्दी रहेगा, उसका बॉडी उतना ही फिट रहेगा, एंड वो उतना ही ज़्यादा अपना ज़िंदगी जी पाएगा। एंड इसी के साथ हम अपनी आज की दिनचर्या को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। एंड सभी को राम राम मेरी तरफ से।